ये जो आप देख रहे हैं ये चन्ना ढाबा है झलक बल के एक जगह में। ये हमारा नेशनल हाईवे 53 के ऊपर में ये ढाबा है। कल दोपहर में हम लोग इसी जगह में खाना खाया था। मैं जा रहा था चंडी माता मंदिर हमारा बागबिहारा में। ये हमारा बागबिहारा जाने का रास्ता है। वो नेशनल हाईवे 53 के बाद हम लोग 353 पकड़ के, वो भी हमारा नेशनल हाईवे ही है, 353 पकड़ के हम लोग जा रहा है बागबहारा। गांव का नाम है बुछापल्ली, जहां हमारा माता चंडिका माता का मंदिर है, चंडी माता का मंदिर है। अब देखिए इसका नेचुरल ब्यूटी कितना सुंदर था रास्ता का दो साइड में। अब ये धीरे धीरे मैं मंदिर प्रांगण में आ पहुंचा हूँ। मैं देखा रहा हूँ विस्तीर्ण प्रांगण है, चारों तरफ ये पत्थर का पहाड़ है। ये जो बोल्डर व पत्थर जो बोलिए, ये एक बड़ा अद्भुत टाइप का बहुत बड़ा बड़ा शिला का ऊपर ये ऐसा करके इसका ओरिएंटेशन है। आपको देखने से ही लगेगा चारों तरफ जंगल है। और इधर का एक विशेष आकर्षण है, मंदिर में भालू भी आता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। धीरे धीरे मैं अभी मंदिर प्रांगण में आके पहुंचा हूँ। अब देखिए मंदिर के सामने के जो रास्ता है, वो रास्ता से आगे बढ़ रहा हूँ। दूर में जो पहाड़ दिखाई दे रहा है उसी ऊपर में हमारा माता चंडी का मंदिर है। ये सामने अप्रोच रोड है थोड़ा बहुत, इसका बगल में छोटा छोटा दुकान भी है। आपको थोड़ा बहुत स्नैक्स इधर मिल जाएगा। ये हमारा बैरियर गेट है, वो गेट के अंदर से मैं मंदिर प्रांगण में प्रवेश किया हूँ। ये जो आप दुकान देख रहा है, ये हमारा थोड़ा पूजा का सामग्री लेके ये लोग बैठे हैं। दोपहर में ये बहुत माने गर्म रहते हैं क्योंकि पत्थर का एरिया है। उसके बाद शाम को टाइम टेम्परेचर जब ड्रॉप होता है, एक मनोरम परिवेश सृष्टि होता है। ये देखिए एकदम हम लोग मंदिर परिसर में आ गया है। चारों तरफ का दुकान देखने से ये हमारा पूजा का सामग्री लेके बैठे हैं। और हम लोग हमारा कार लेके जो ट्रस्टी जो बॉडी है, हमारा चंडी माता मंदिर की जो ट्रस्टी बॉडी है, वो ट्रस्टी बॉडी का कुछ रेस्ट हाउस है। तो उसी जगह में हम लोग रुके थे रात में, गाड़ी भी उधर पार्क कर दिया था। चलिए आपको ये देखने से आपको पता चलेगा, वीडियो का थ्रू से आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूर में जो आप देख रहा है वो हमारा ट्रस्टी का हमारा रेस्ट हाउस है और उसका परिचालित नीचे हमारा भोजनालय है। कम से कम 2000 लोग एक साथ में बैठ के प्रसाद ले सकते हैं। ये हमारा सामने ये ऑफिस है, नीचे पेयजल का बंदोबस्त है। दूर में मंदिर दिखाई दे रहा है। और ये है हमारा ट्रस्टी बॉडी का और एक रेस्ट हाउस। और ये हमारा मंदिर परिसर है। दूर में थोड़ा दूर में आप मंदिर देख रहे हैं, माँ चंडी माता का मंदिर आप देख रहा है। मैं उसका अंदर में लेके जाऊंगा, गर्भगृह में आपको प्रवेश साथ में रहिए। गर्भगृह में मैं आपको लेके जाऊंगा, उधर पंडित जी से बातचीत करूंगा। दूर में ये हमारा यज्ञशाला है। करीबन 2,500 से 3,000 ज्योत इधर जलते हैं नवरात्रि के दिन, नहीं तो कोई स्पेशल अनुष्ठान का दिन। धीरे धीरे आप देखिए मंदिर चक्कर का चारों तरफ आपको घुमाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये जो देखिए ये बड़ा शक्तिपीठ है और उसका मंदिर का ऊपर अंश में ये लिखा है। ये हमारा मंदिर सामने दिखाई दे रहा है। आप ये हमारा श्रद्धालु का आवागमन चल रहा है, क्योंकि कल जब मैं बातचीत कर रहा था हमारा मंदिर का जो कर्णधार से, हमारा उनका नाम है नीलकंठ चंद्राकर साहब। तो उनका साथ जब बातचीत कर रहा था तो बता रहे थे कि करीबन 9 से 10,000 आदमी का माने श्रद्धालु का दिन में आवागमन होता है दर्शन करने के लिए। कभी कभी दिन उससे ज़्यादा भी होता है। तो मंदिर का महत्व बारे में हमारा जो कर्णधार है, जो हमारा महाराज लोग है, उसके मैं मुझसे सुनाऊंगा। या पहले मंदिर दर्शन कर लीजिए। बड़ा भव्य मंदिर है। अभी देखिए हमारा ये है माता चंडी माता। ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक मंदिर है। ये मंदिर को मैं अभी चंडी माता मंदिर में हूँ, माँ चंडी का सामने। हमारा सामने
हमारा ये मंदिर का महाराज जी है। महाराज जी, आपका शुभ नाम? योगेश्वर प्रसाद तिवारी। थोड़ा सा योगेश्वर प्रसाद तिवारी। आपका शुभ नाम? अंशुदास। अंशुदास। आज माँ का बारे में थोड़ा सा आप व्याख्यान कीजिए। मैं बिलासपुर से आया हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। माँ का मैंने इधर मैंने आध्यात्मिक विस्तृति और साथ में शाम को टाइम बहुत लोग भी दर्शन करने आते हैं, उसके बारे में डिटेल में चर्चा कीजिए महाराज जी। माता जी प्राकृतिक मूर्ति है, ये जमीन से निकला हुआ है ये। अच्छा। और यहाँ पर भालू जो है शाम को आता है। अच्छा। यहाँ पर माता जी का मनोकामना ज्योति जलाया जाता है, भंडारा किया जाता है, यहाँ पर हर समस्या का समाधान किया जाता है। अच्छा, मैं सुना हूँ माँ का विग्रह धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, इसकी सत्यता? माता जी की मूर्ति जो है धीरे धीरे बढ़ते जाता है। अच्छा, आप लोग ये महसूस किया था? जी जी। अच्छा, आप इधर कितना दिन से विराजमान हैं? अच्छा, मैं जब ये आश्रम में उठा हूँ, हमको बताया गया नीलकंठ जी इधर पुराना एक व्यक्तित्व महाराज थे। आएंगे अभी थोड़ी देर। अच्छा अच्छा अच्छा। से। भाई आपका कुछ शब्दों में सुनना चाहता हूँ ना, आप भी बोलिए। आप भी कितना साल हो गया? 2 साल। अच्छा, प्रैक्टिकली इधर का भोलू का ये जो महत्व है, ये घूमता है, ये पहले माँ को दर्शन कर लेता है। मैं उधर वो मंदिर में भी गया था, तो उधर माँ को दर्शन करने के बाद धीरे धीरे नीचे उतरता है, उसके बाद वो पब्लिक के बीच में आता है। तो इधर भी आते हैं, उसके बाद इधर माँ को दर्शन करने के बाद घूमते रहते हैं। तो इसका एक पर्टिकुलर टाइम क्या है? फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन उसमें लिख दिया है 3 बजे से समय रात में निकाली तक आता है। कभी भी टाइम आ जाएगा, दिन 3 बजने के बाद में। मैंने दिन 3 रात 3 दिन में 3 बजने के बाद कभी भी आ सकता है। अच्छा, दिन 3 बजने के बाद कोई भी टाइम में उसका दर्शन प्रकट हो सकता है। अच्छा, उसका कोई साधारण लोग अगर उसको कुछ मैंने फल मूल खिला दिया तो उसका हाथ से? नहीं, अब तो मंदिर वाले खुद खिलाते हैं, बाहर से भी नहीं खिलाने देते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, अगर रास्ता में घूम रहा है और सपोज मैं खड़ा हो गया हूँ, तो मेरा सामने तो रूबरू हो गया ना, तो उस टाइम क्या होगा? नहीं, आपको कुछ नहीं करेगा, आप चुपचाप हमको खड़ा रहना है, उसको मैंने खिलाने का कोशिश भी नहीं करना है। ये मैं सबको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। पंडित जी ये बोला है, ये पंडित जी लोग ही उसको अगर कुछ आहार देना है तो दे सकता है, बाहर का आदमी का सामने अचानक आ गया तो उसको खाना खिलाने की प्लीज़ कोशिश मत कीजिए। मैं फिर माँ को दर्शन कराता हूँ। नमस्कार, मैं अभी माँ चौंडी माता का सामने हूँ। मेरा सामने महाराज तिवारी जी भी है। आपका शुभ नाम? छन्नूलाल। छन्नूलाल जी हमारा सामने है। ये माँ का साथ जुड़ा हुआ एक व्यक्तित्व है। और इधर हमारा जो शाम को टाइम जो भोलू आता है, इसके ऊपर में ही स्पेशल, तो मैं इनका मुख से सुनना चाहता हूँ। बढ़िए भोलूलाल जी। जी, भालू माँ के दरबार में यहाँ आता है और प्रसाद खाता है हाथों से। भालू कुछ नहीं करता। ये जो मंदिर है प्रांतरोक्ष उद्दिष्ट शक्तिपीठ, ये कोई बनाया बिठाया मूर्ति नहीं है। ये राजाओं के ज़माना में हजारों साल का पुराना मूर्ति है, जमीन से निकली हुई मूर्ति है। इसका जो मुख है गौ माता का मुख ही है। हाँ, यहाँ पर पहले शेर भी आते थे, बताते हैं। अभी तो 10-15 साल हो गए भालू कंटिन्यू जाता है माँ के दरबार में। अच्छा जी, मैंने माँ को दर्शन करने के बाद ही वो पब्लिक का बीच जी, में? जी, पूरा पब्लिक का भी दर्शन देते हैं। अच्छा जी। और ये बहुत सारा मैं देखा हूँ ये उसका माने फल उसको खिलाने का कोशिश करता है। आजकल ये बंद हो गया ना, ये चालू है? जी, क्या है, भालू एक वन्य प्राणी है। वन विभाग के लोगों ने मना किया है कि उसको हाथ से मत खिलाया जाए करके। अच्छा। फिर भी जब खाली रहते हैं तो पब्लिक हाथ से खिला लेते हैं भालू को। अच्छा, माने इसमें कोई हानि आज तक कुछ नहीं हुआ? यही भालू जंगल में जाने के बाद खूंखार हो जाता है और इसी माँ का दरबार में आने से कुछ वो नहीं करता। वेरी गुड। और ये माँ कब से इधर प्रतिष्ठित है ये किसी का मालूम नहीं किसी है? को नहीं मालूम है। ये राजा महाराजाओं के ये जमाना कौन में सा मैंने सेंचुरी में हुआ था, ये कोई आइडिया है आपको पास? नहीं है। ये तो बहुत पुराना मूर्ति है, इसके बारे में कोई बता नहीं सकता कब क्या है। तो हम लोग अभी भोलूराज महाराज से बहुत कुछ कहानी सुना हूँ। और कुछ आप बोलना चाहते हैं? एनीथिंग स्पेशल?
नया कुछ? क्या है, माता जी का दर्शन करने के लिए यहाँ तो चारों तरफ से महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल, यहाँ तक के विदेश से भी आ गए यहाँ पर माता जी का दर्शन करने ओम के नमः शिवाय। धन्यवाद। लिए। छन्नूलाल जी से मैं और बातचीत कर रहा था यार, बातों बातों में बहुत कुछ आगे बढ़ रहा था। प्रैक्टिकली ये मंदिर के बारे में जितना महाराज लोग के साथ बातचीत किया हूँ, ये 200 साल का ये लोग बता पा रहा है। लेकिन उसके बाद भी हमारा सामने चन्नूलाल जी एक खुलासा किया कि एक ज़माना में इधर एक राज्य था, उसका नाम था शोरमार। शोरमार क्यों नाम हुआ उसका भी एक कहानी है। लेकिन एक आदिवासी राजा था, उसका नाम था डूरी कुसुही। और ये डूरू कुसुही का बाद ये शोरमार राज्य को देखभाल कर रहा था भानु प्रताप करके एक राजा। उसको ही दर्शन मिला था, दिव्य दर्शन मिला। ये माँ उसको दर्शन दिया था, बोले माँ इसी जगह में हो, हमको थोड़ा सा प्रतिष्ठित करो। ये माँ प्राकृतिक है। माँ का मातृमूर्ति में माँ का मुख गोमुखी है। आप देखिए, दूर से देखने से आपको ऐसा ही लगेगा, गोमुख जैसा लगेगा। और ये मूर्ति 23.5 फुट लंबा है, 23.5 फुट माँ का मातृमूर्ति लंबा है। आप इधर आइए, ये एक सिद्ध पीठ है, शक्ति पीठ है। और साधन मार्ग से जुड़ा हुआ बहुत सारा सन्यासी इधर आते रहते हैं। हमारा शंकराचार्य नंबर 1, शंकराचार्य नंबर 2, ये लोग सब इधर दर्शन किया है। काल भी जब मैं गया था, हमारा अग्निशिखा महाराज जी जो बनारस में रहते हैं, उसका आश्रम जहांगीर में है, रायगढ़ में है, उनके साथ भी हम लोग का मुलाकात हुआ। हमारा महाराज जी उधर भी आए थे, काल आए थे दर्शन करने के लिए। उसके साथ भी आध्यात्मिक चर्चा बहुत टाइम हुआ है। संध्या आरती चल रहा है, मैं आपको साथ हूँ, मैं बीपी विश्वास फिर जुड़ गया हूँ। ये बिलासपुर से ना, ये आप आरती देखते रहिए। बिलासपुर से हमारा ये मंदिर का जो डिस्टेंस है 221 किलोमीटर्स। आप रायपुर होते हुए नेशनल हाईवे 53 देन 353 पकड़ के बागबहारा पहुंच जाइए। बड़ा सुंदर रास्ता है, रास्ता के बारे में कोई बात नहीं होगा। आप मैं 8:30 बजे सुबह निकला था, 2 बजे 2:30 बजे के बीच में पहुंच गया। बीच में मैं नेशनल हाईवे 53 में चन्ना धब्बा करके एक झालाप में रास्ता के ऊपर में एक झालाप बोल के एक छोटा सा कस्बा है, उसी जगह में हमारा चन्ना ढाबा था। उसी जगह में थोड़ा सा हम लोग दोपहर का खाना खा लिया था। उसके बाद मंदिर प्रांगण में जब पहुंचा तब 2:30 बजा। तो उसके बाद मैं हमारा ट्रस्टी बॉडी से बातचीत किया। दे हैव प्रोवाइडेड द रेस्ट हाउस। मैंने ट्रस्टी का संचालित जो रेस्ट हाउस इतना सुंदर हो सकता है, सचमुच मैं इतना जगह घूम रहा हूँ, हमारा कोई धारणा नहीं था। मैं वो रेस्ट हाउस का चेहरा भी आपको दिखाऊंगा, दूर से वो दिखाई भी दे रहा है। यहाँ तो मैं अभी मंदिर प्रांगण का अंदर में आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें हमारा 2 बेडेड रूम है, 4 बेडेड रूम है। एसी रूम 700 से 1100 के अंदर में आपको मिल जाएगा। बहुत सारा रूम अवेलेबल है। एकदम पीक जब डेज रहता है मंदिर का, माँ को दर्शन कर लीजिए फिर दोबारा। तब थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, नहीं तो आपको यू विल गेट द एकोमोडेशन वेरी। और उसका नीचे हमारा प्रसाद लेने का बंदोबस्त भी है। उसके लिए एक नॉमिनल चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। और ट्रस्टी बॉडी का जो बिल्डिंग है, उसका नीचे जो हमारा भोजनालय है, मैंने जब लंगर चलता है, करीबन 2,500 से 3,000 आदमी एक साथ में बैठ के प्रसाद पा सकता है। माँ का दर्शन कर लीजिए। हमारा आरती चल रहा है। इसके बाद मंदिर में भालू का एक विशेष महत्व है, उसके लिए मैं एक अलग से एपिसोड बनाया हूँ, इसके साथ जुड़ा नहीं हूँ। तो मैं हमारा सेकेंड जो एपिसोड हमारा निकलेगा चंडी माता मंदिर के ऊपर में आपको दिखाऊंगा। अभी देखिए माता काली गुफा, ये हमारा मूल मंदिर जो हमारा चंडी माता जो मंदिर है, उससे करीबन 50 फीट का अंदर में ये मंदिर है। धीरे धीरे मैं गुहा का अंदर में प्रवेश करूंगा। 15 फीट से 20 फीट का गुहा है ये। थोड़ा एक आदमी आराम से खड़ा होकर जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं गुहा का अंदर में ही हूँ, लेकिन निकलने के टाइम फिर दोबारा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप हमारे साथ जुड़ा रहिए। अंदर में माँ अधिष्ठित है। हमारा कैमरा मोबाइल को तो आप रोक नहीं सकता, वो अपना भाषा से बात करता है। अभी देखिएगा मैं घुसने का रास्ता यही है। एक आदमी आराम से इधर थोड़ा-सा टील ठोके अंदर में जा सकता है। उसके बाद मूल मंदिर में माँ को सामने आके पहुँच सकता है। ये जो हमारा देवेंद्र करके जो येलो गेंज माने टी-शर्ट में है, वो कल हमको साथ दे रहा था। लोकल लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है देवेंद्र। ये हमें मंदिर से मैं फिर एक गुहा का अंदर से बाहर निकल रहा हूँ। नमस्कार, मैं अभी हमारा माँ चुंडी मंदिर में हूँ। इधर हमारा श्री नीलकंठ डागर महाराज जी इधर हमारा सामने अधिष्ठित है। बहुत पुरातन आदमी है, पुरातन व्यक्तित्व है। अभी मंदिर का जो प्रधान पुजारी हमारा क्या बोलो उनका तिवारी जी बताया था कि आप नीलकंठ जी से बात कीजिए, आपको और डिटेल्स में बता पाएंगे। तो मैं आपको अनुरोध कर रहा हूँ नीलकंठ जी, आप बताइए मंदिर के बारे में, इधर का भल्लू जो आते हैं उसका भालू जो आते हैं उसके बारे में बताइए। आप जी बोलिए। जी, मेरा नाम नीलकंठ चंद्राकर है और मैं यही ग्राम गुच्चापाली का ही निवासी हूँ। और जब से मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है तब से मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ। निर्माण कार्य में मेरी भागीदारी अभी तक है। सन 1994 में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ और वहाँ से लेकर के अभी तक इस मंदिर में मैं सेवा दे रहा हूँ। इस मंदिर का संक्षेप में ही मैं वर्णन करूँगा। क्या है कि यहाँ पर पहले बीहड़ जंगल हुआ करता था। यहाँ कोई आदमी आते नहीं थे और यहाँ जंगली जानवरों का पूरा निवास था। यहाँ शेर, भालू, चीता, भालू और लकड़बग्घा ये सब यहाँ रहते थे और आज भी हैं, लेकिन शेर जो है अब दिखाई नहीं पड़ता। शेर, तेंदुआ ज़रूर दिखाई पड़ता है यहाँ पर। और मंदिर के विषय में ये है कि हमारे पास के जो जमींदार हैं, कोमा खान के जमींदार जो हैं, उनके द्वारा इस मंदिर का कहना चाहिए पूजा अर्चना शुरू किया गया। ग्राम गुच्चापाली के जो लोग हैं उनको जानकारी दिए कि भाई यहाँ पर माता जी का एक मूर्ति है। तब से यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू की गई। यहाँ पर पहले बलि प्रथा प्रचलित थी और पीठ पीछे मतलब पीठ पूजा हुआ करता था। पीठ। और ये मेरे ख्याल से हम 200 वर्ष की ही कहानी आपको बता सकते हैं। अच्छा। इसके पहले का कब से है, आदिशक्ति माता चंडी जो है इसको कोई नहीं जानते। और यह जो माता का स्वरूप है यह प्राकृतिक है। इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये स्वयंभू है। साथ ही यहाँ इसकी ऊंचाई करीब 23.5 फुट ऊंची है। 23.5 फीट ऊंचा है माँ। हाँ, और वैसे जमीन के नीचे भी कहना चाहिए उनका अंश है। अच्छा। लेकिन जमीन के बराबर तक 23.5 फुट है। ठीक। यहाँ का जो मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ उसके पहले जे.आर. साहू जी एक टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटर थे। उनके द्वारा मंदिर का छोटा सा निर्माण किया गया था सार्वजनिक रूप से और 5-10 साल में वो जर्जर हुआ। उसके बाद में एक तोमर साहब आए, सब इंस्पेक्टर। उनके द्वारा हमको 66,200 रुपये की राशि प्राप्त हुई मंदिर निर्माण के लिए और उन्हीं के द्वारा एक समिति का गठन किया गया। उस समिति का प्रथम अध्यक्ष मैं था और मेरे ही मार्गदर्शन में मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। यहाँ पर विशेष जो बातें हैं माता जी से संबंधित, यहाँ पर 2 सर्प हुआ करते थे, नाग, और एक का रंग काला था जो करीब 13 फुट लंबा था और एक जो है करीब 9 फीट का लंबा था। वो बिल्कुल सफ़ेद चांदी जैसे दिखता था, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। साथ ही
उसको छू करके प्रणाम, लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते थे, छू कर प्रणाम करते थे, लेकिन वो कुछ मैंने भी- उस सर्प को स्पर्श करने से कोई हाँ, स्पर्श करने से प्रतिक्रिया भी- नहीं होता था। ना, कोई प्रतिक्रिया नहीं, वो केवल अपना पैर से, आपके पैर से निकल करके चले जाता था, लेकिन कुछ भी नहीं करता था। उसके बाद में यहाँ एक ज्योति पुंज दिखाई दिया जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, और यहाँ पर सहस्त्र चंडी महायज्ञ 2 बार हो चुका है, 3 जो शंकराचार्य यहाँ आ चुके हैं, और उसी समय से एक प्रकाश पुंज आकाश में दिखाई देने लगा, और वो करीब 10-15 साल तक दिखाई दिया, अब तो खैर दिखाई नहीं देता है। तो ये विशेषता है यहाँ की। यहाँ पर भालू जो है, कहते हैं कि ये पालतू है, पालतू नहीं है, ये स्वयं आते हैं, यहाँ का जो दर्शनार्थी हैं उनके द्वारा जो प्रसाद दिया जाता है उसको खाते हैं, और खा करके कहना चाहिए पुनः वापस लौट जाते हैं। और यह जो उनका आना शुरू हुआ कम से कम 15-17 साल से है, और इनकी संख्या लगभग 7 है। 7 7? हाँ, 7। अच्छा। और 2 भालू जो थे वो करंट के चपेट में आकर के कहना चाहिए ख़त्म हो गए, मर गए। फिर भी अभी संख्या 7 थी। और भालू जो है आप हाथ से खिला लो, चाहे कोई सा भी पेय पदार्थ है उसको पिला दो, लेकिन पेय पदार्थ का आजकल हम लोग मना कर दिए हैं। हाँ, ठीक किया है ना। और जो जैसे फली दाना हम मंदिर की ओर से उनकी व्यवस्था करते हैं, और करीब 4 किलो 3 किलो 5 किलो ऐसा व्यवस्था रोज का उनका रहता है, उनको खा करके कहना चाहिए वो चले जाते हैं। और यहाँ जो है मेन जो यहाँ की उपलब्धि है, यहाँ पर जो समिति गठन हुआ है ये निरंतर कार्यरत है, और पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन आज मैं समझता हूँ सब कुछ उपलब्ध है। हाँ, सब कुछ उपलब्ध है। आप यहाँ रुक सकते हैं, यहाँ की व्यवस्था है। आप एसी वाला कमरा मैं ये तो साधन आप तो बंदोबस्त किया है, मैं देखा हूँ। फ्री वाला भी मिलेगा आपको, मतलब सब प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था है। और हम सब यहाँ पर लगे हुए हैं, केवल एक जनसेवा है। और मैं तो समझता हूँ यहाँ से जुड़ा हुआ मैं 27 साल हो गया ना। मैं आपको मंदिर में हमको बताया कि आपको नाम बोले जी, वही आपको सब बताएगा। 27 धन्यवाद साल आपको। है। और इस 27 वर्षों में कहना चाहिए, पहले इसके पूर्व तो कुछ भी नहीं था, लेकिन इन 27 वर्षों में आजकल यहाँ एक भव्य मंदिर की स्थापना होने के बाद में यहाँ पर और भी ज्योति कक्ष है, करीब 4-5 लगभग 7,000-8,000 की ज्योति यहाँ प्रज्वलित होती है हर नवरात्रि में। और दिनों दिन इसका जो विस्तार है वो हो रहा है। आगामी जो कहना चाहिए हमारा जो यहाँ का निर्माण जो होना है, एक अन्य पहाड़ी है इसी से लगा हुआ, उसमें एक शिव मंदिर का निर्माण करना है। मैं कल सुबह देखने जाऊंगा। हाँ, शिव मंदिर का निर्माण करना है। साथ ही एक ब्रिज बनना है। ब्रिज जो बनेगा इस मंदिर, इस पहाड़ी से उस पहाड़ी को जोड़ेगा। और एक स्टाफ डैम है, स्टाफ डैम को सुधरवाना है। इस प्रकार यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो कहना चाहिए आपको, आपके मन को भाएगा। वैसे भी ये प्राकृतिक है, यहाँ पर सौंदर्य की कमी नहीं है। एकदम यहाँ पर आप आएंगे, मन को शांति मिलेगी, एकदम मन को शांति मिलेगी। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ अनुभव करते हैं कि इस ना। स्थान- नीलकंठ जी आपको धन्यवाद, आप इतना जानकारी दिया। जी। बड़ा मैं पढ़ के भी आया था। ये पांडव का जो अज्ञातवास हो रहा था, उस टाइम पांडव लोग इधर ही थे। उसका चले जाने के बाद एक आदिवासी राजा थे, उसके बाद भानु प्रताप करके एक राजा का दर्शन हुआ था। उसके बाद आपको कहानी भी मैं संयोग करूँगा। एक नया इतिहास, देखिए इतिहास का हाथ पकड़ के हम लोग पीछे जाते हैं, सामने आप वापस आते हैं, और बीच में जो ब्रिज बनता है, ये सांस्कृतिक जो संहति का जो ब्रिज बनता है, वो आप सुनाया। आपको हमारा तरफ से, हमारा चैनल की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद। मेरे साथ नीलकंठ जी 27 साल का अभिज्ञता आपको सामने रखा है। आज सुबह मैं जब उधर से निकल के आ रहा था, आपको सुबह का 5 बजे का दृश्य मैं दिखा। सामने वाला रूम में मैं था।
ये हमारा इसका एसी रूम था और इसमें 2 बेडेड 4 बेडेड सब प्रोविज़न है। 700 से 1100 रुपया फ्री भी कुछ रूम्स है। आपको माने दादा बताया सब कुछ आपको। आप लोग सुने होंगे और ध्यान से आप आइए, दर्शन करने आइए। इधर रहने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। ये हमारा यज्ञ कुंड है, मैं इसको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये जगह में कल रात 11-12 बजे तक हम लोग बैठ के इंतज़ाम में बैठे थे और आध्यात्मिक चर्चा कर रहे थे। अच्छा लग रहा था। बिलासपुर से 221 किलोमीटर दूर में, पहाड़ का अंदर में, जंगल का अंदर में, पहाड़ के ऊपर में ऐसा एक माती मूर्ति है, माँ चंडी का मूर्ति है। आप देखिए कितना, ये हमारा सुबह 5 बजे मैं ये तस्वीर लिया था और आपको सामने मैं इसको रखा हूँ। शायद आपको अच्छा लग रहा है। एक मनोरम दृश्य है। ये भी उस तत्पश्चात ये मंदिर का मैं ये फ़ोटो लिया था। अब वापस आ रहा हूँ, दिखाते-दिखाते आ रहा हूँ। पूरा बड़ा चट्टान का ऊपर में ये भव्य एक मंदिर है। धीरे-धीरे मैं नीचे उतर रहा था। हमारा गाड़ी धीरे-धीरे ऊपर से नीचे आ रहा था। मैं थोड़ा सामने था, पैदल में चल रहा था। आपको दिखाते-दिखाते थोड़ा जा रहा था। ये सुबह 6 बजे का ये दृश्य है। दूर में कुछ इतस्ततः विक्षिप्त सब दुकान खुला नहीं है, खुलने में तैयारी में है, क्योंकि ये मंदिर का जो शुरुआत से होता है सुबह 4 बजे, रात 8 बजे तक चलता है। हमको ये प्रधान पंडित तिवारी जी बताया। अगर कोई अनुष्ठान व कुछ स्पेशल दिन है तो रात भर खुला रहता है। हम लोग परमात्मा और संसार का बीच में रहते हैं। अभी ये संसार की तरफ वापस जाने के लिए बिलासपुर तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। सामने अब अनिंद सुंदर दृश्य देख ही रहा।